वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज क्लास 10 का अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 9.1 का उदाहरण 1 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम उदाहरण 2 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी को मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि वह क्षैतिज से 60 डिग्री कोण से झुकने पर वह अवक्षेपित स्थिति तक पहुंच जाए। और भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होनी चाहिए। तो यहाँ पर सीढ़ी के पाद बिंदु और खंभे के पाद बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है और सीढ़ी के लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया है खंभे की ऊंचाई 5 मीटर है। चित्र को समझते हैं। तो यहाँ पर ए डी हमारा खंभे की ऊंचाई है। तो ए डी हमारा 5 मीटर है और यहाँ पर बी सी सीढ़ी है। तो हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। और यहाँ पर डी सी खंभे के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु डी सी है। डी सी को भी हमें ज्ञात करना है। मिस्त्री को बी बिंदु पर हुई खराबी को ठीक करना है। तो यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी 1.3 मीटर है। हमें बी डी ज्ञात करना है। बी डी बराबर हमें इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम पूरे में से ए डी में से ए बी को माइनस कर देंगे। तो ये हटा देंगे तो हमारा बी डी रह जाएगा। तो इस प्रकार बी डी बराबर ए डी माइनस ए बी। तो ए डी पूरे खंभे की लंबाई 5 मीटर है और ए बी 1.3 मीटर है। तो यहाँ पर 5 माइनस 1.3 मीटर। हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3.7 मीटर आएगा। तो इस प्रकार बी डी के बीच की दूरी 3.7 मीटर है। अब हमें सीढ़ी की लंबाई और खंभे के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। प्रश्न में ये दिया हुआ है कि सीढ़ी क्षैतिज रेखा से 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। अब हम सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो जिसको हमें ज्ञात करना होता है और जो हमें पता होता है उसके बीच में हमें संबंध रखना होता है। तो यहाँ पर बी डी यहाँ पर 3.7 मीटर है। तो इसको हमें पता है, बी डी हमें पता है और सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, बी सी ज्ञात करना है। तो बी डी और बी सी में हमें संबंध रखना होगा। एंगल के सामने वाला जो भुजा है बी डी ये हमारा लंब हो जाएगा। समकोण के सामने वाला भुजा ये हमारा कर्ण और डी सी आधार। तो यहाँ पर बी डी बटा बी सी तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा होता है। बी डी बटा बी सी बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा 60 डिग्री है। बी डी हमारा 3.7 बटा बी सी हमें ज्ञात करना है बराबर साइन 60 डिग्री। 3.7 बटा बी सी बराबर √3 बटा 2। अब हमें बी सी का मान ज्ञात करना है। तो बी सी बट्टे में है तो बराबर किधर आएगा, तो बी सी गुणे में हो जाएगा। और यहाँ पर 2 बट्टे में है तो 2 बराबर को उधर जाएगा। तो इस प्रकार गुणे में हो जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखेंगे 3.7 गुणा 2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये ऊपर आ जाएगा बट्टा √3 नीचे आ जाएगा बराबर बी सी। प्रश्न में दिया है √3 का मान 1.73 रखना है। तो यहाँ पर 3.7 गुणा 2 बट्टा 1.73। अब यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 डिजिट है तो यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 जीरो मतलब 100 बढ़ जाएगा। यहाँ पर 1 डिजिट है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 37 गुणा 2 गुणा 10 बट्टा यहाँ पर 173 हो जाएगा।
अब हम इसको गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 2 7 14, 14 का 4 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, और यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा बट्टा 173। अब हमें इसको भाग देना है, तो भाग देने के बाद हमारा फाइनल आंसर 4.28 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा सीढ़ी की लंबाई ज्ञात हो गया है। अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर 4.28 मीटर है। अब हमें डीसी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो डीसी की हमें ज्ञात करना है और बीडी हमें ज्ञात है। तो इन दोनों के बीच में हमें संबंध रखना होगा। तो यहाँ पर डीसी बट्टा बीडी, तो डीसी बट्टा बीडी हमारा आधार बट्टा लंब हो जाएगा। आधार बट्टा लंब बराबर कॉट थीटा, डीसी बट्टा बीडी बराबर कॉट थीटा। तो यहाँ पर डीसी हमें ज्ञात करना है। डीसी बट्टा बीडी 3.7 बराबर कॉट 60 डिग्री। यहाँ पर एंगल हमारा 60 डिग्री है। तो डीसी बट्टा 3.7 बराबर कॉट 60 का मान 1/√3। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो डीसी और यहाँ पर 3/3.7, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये गुणे में आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर बराबर 3.7/√3। अब हमें √3 का मान रखना है। यहाँ पर 3.7/√3 का मान 1.73। इसको हमें सॉल्व करना है, पॉइंट से पॉइंट हटाना है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 संख्या है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पॉइंट हट गया है, तो यहाँ पर 1 0 मतलब 10 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट हट गया है तो 2 संख्या यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर 37 × 10 बट्टा 173, तो यहाँ पर 370 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे बट्टा 173। अब हमें इसको भाग देना है। भाग देने के बाद हमारा 2.14 हमारा आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर डीसी के बीच की दूरी 2.14 मीटर है। नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण 3 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।